यूँ तो लेमू के बारे में कौन नहीं जानता है। लेमू पूरी दुनिया में मकबूल तरीन फलों में इसका शुमार होता है और गर्मी के ख़ास तौर पर ये मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाने लगता है। और लेमू एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर भरा हुआ है और इंसान के जिस्म के अंदर विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी इंसान के जिस्म से विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया होता है, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाती है, मसूड़ों में दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है और साँस फूलने की बीमारी हो जाती है, खांसी वगैरह पैदा हो जाता है। इन सब बीमारियों में अगर लेमू का बाज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाए तो इस लेमू का फ़ायदा ये है कि ये सारी बीमारियों से धीरे-धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लेमू के और भी बहुत फ़ायदे हैं। उनमें से अगर किसी को दस्त होता हो तो दस्त होने की सूरत में, क्योंकि इंसान के जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा ख़ारिज हो जाता है, तो पानी ख़ारिज होने की सूरत में तो उसमें पानी की मात्रा को पूरा करने के लिए लेमू का आपको रस लेना है, गर्म पानी करना है और उस गर्म पानी में लेमू के रस को मिला देना है और उसमें से चुटकी भर थोड़ा नमक मिला देना है और हो सके तो आपको थोड़ा मोड़ा शक्कर मिला देना है। इन सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिला कर के जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो दस्त की जो हालत है वो आपको उससे काफ़ी राहत मिलेगी और आपके बदन के अंदर से जो पानी की कमी हो गई थी उस पानी की कमी की पूर्ति भी ये लेमू का जूस करता रहेगा। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इंसान ज़्यादा उम्र होता चला जाता है, टेंशन से भी, परेशानियों की वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से भी, तो जिस्म के अंदर से ये चमड़ी वगैरह जो होता है जिसे हम जिल्द कहते हैं, ये ढीलापन आ जाता है। लेकिन जैसे लेमू का जब हम इस्तेमाल करेंगे, निचोड़ कर इसको पानी में डाल कर के पीते रहेंगे तो हमारी जो चेहरे के या हाथ वगैरह की जो जिल्द वगैरह है पूरे जिस्म के अंदर से वो खींचता रहेगा, तो जिस्म हमारा हेल्दी रहेगा। और तीसरा घुटने में बहुत से लोगों को घुटने का भी दर्द होता है, तो घुटने के दर्द से भी निजात हासिल करने के लिए आपको 2 चम्मच लेमू का रस और 1 चम्मच लहसुन का जूस इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह इस्तेमाल करते-करते आपकी जो घुटने का दर्द भी आपको धीरे-धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर किसी को थकावट और सुस्ती महसूस होता हो तो आपको ये काम करना है कि लेमू के छिलके और नमक को पानी में उबाल लें। अब उस गर्म पानी को नहाने के लिए इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? लेमू के छिलके को और नमक को पानी में उबाल लेना है और इस पानी को उबाल करके आप नहाने में इस्तेमाल करें। इससे तमाम जिस्म की थकावट और परेशानी, उलझनें सब ख़त्म हो जाएँगी। और इसी तरह इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो क्या करें? तो भूख लगने के लिए आप मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेमू के जूस के अंदर भी इसका बहुत फ़ायदा महसूस किया जाता है। जैसे भूख ना लगने की सूरत में हम करें क्या करें? तो लेमू आधा गिलास पानी में निचोड़ कर चीनी मिलाकर रोज़ाना पिएँ। इस कुदरती नुस्खे से न सिर्फ़ भूख में इज़ाफ़ा होगा बल्कि खट्टे डकार और बदहज़मी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। और इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, बार-बार पेट में मरोड़ पैदा हो जा रहा है, परेशानी हो रही, उलझन पैदा हो रहा है, तो 12 ग्राम लेमू का रस, 6 ग्राम अदरक का रस और 6 ग्राम शहद मिलाकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। उसके अलावा लेमू की जो फाँक पर सिया नमक, सिया मिर्च और ज़ीरा भरकर गर्म करके चूसने से भी पेट का दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी को खाने पी लेने के बाद ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेने के बाद जी मतलाता है, परेशानी होती है, तो आप जी मतलाने की सूरत में फ़ौरन लेमू का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क़य नहीं आएगी, इससे मतली वग़ैरह पैदा नहीं होगी। इसके अलावा लेमू में चीनी और सिया मिर्च भरकर चूसने से भी क़य नहीं आती है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि लेमू जैसे पेट के कीड़ों से निजात हासिल करने के लिए लेमू के बीजों को पीसकर, ये जो बीज होता है, पीसकर चूरन की शक्ल में
पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएँगे। और नींबू के इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी का पेट में जलन होता हो और गर्मी पैदा होती हो, आग जैसा महसूस होता हो, तो आपको नींबू के जूस को गर्म पानी में डालकर शाम को पीने से तेज़ाबियत दूर हो जाती है। नींबू में पाया जाने वाला पोटेशियम तेज़ाबी ज़हर को ख़त्म करने में मदद देता है। और इसी तरह साँस लेने में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग बहुत से मार्केट की जो दवाइयाँ होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी राहत नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऑक्सीजन की कमी या साँस लेने में मुश्किल का सामना हो, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ते वक़्त, तो उस सूरत में नींबू का इस्तेमाल कारआमद साबित होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचने वाले पहले शख्स का कहना था कि उनकी माउंट एवरेस्ट को सर करने की कामयाबी में नींबू का दखल था। तो आपको नींबू का रेगुलर इस्तेमाल करना है। और अगर इसी तरह इसका बड़ा फ़ायदा ये भी है कि नींबू क्या क्या कहते हैं, सर अगर किसी इंसान को दर्द रहता हो, सर में हमेशा परेशानी मतलब सर भारी सा महसूस होता हो, तो आपको ये करना है कि सर दर्द में नींबू को चाय में निचोड़ कर पीने से फ़ायदा होता है। चाहे क्या कहते हैं, लेमन ग्रीन चाय जिसको बोलते हैं, उसमें लेमन अगर रस गिरा देने से और उसका कतरा गिरा देने से जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें। इसी तरह साँस फूलने की बीमारी में, साँस जब फूल जाता है तो उससे भी आपको अगर नींबू का इस्तेमाल करेंगे, तो इस नींबू के इस्तेमाल से इस्तेमाल करने की वजह से आपकी जो साँस फूलने की बीमारी है वो धीरे-धीरे आपका ख़त्म हो जाता रहेगा। और इसी तरह आप अपनी सेहत का ख़याल रखें। कहा जाता है कि अगर सेहत है तो जहान है और सेहत नहीं है तो जहान नहीं है।